बच्चों, हम 2 पद कर चुके हैं। तो उस पद के लास्ट में हमने बताया था कि कवि जो है माँ के माध्यम से बच्चे की दंतुरित मुस्कान देख पाया। तो आगे कवि फिर क्या कहता है, शायद धन्यवाद करता होगा जरूर माँ और बेटे का। तो देखते हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। क्या कहता है कवि, हे बच्चे तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों कहा कवि ने ऐसा कि बच्चे तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी? क्योंकि तुम्हारी माँ के पास इतना मनोहारी मुस्कान वाला बच्चा है और तुम्हारे पास इतनी मनमोहक मुस्कान है, इसलिए तुम माँ और बेटा दोनों ही धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी, चिर मीन बहुत दिनों बाद आने वाला, मैं तो यहाँ पर प्रवासी हूँ, यहाँ पर मैं तो कोई अन्य हूँ, क्योंकि तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि अपने आप को अतिथि बताता है, मेहमान बताता है कि हे बच्चे तुम्हारा मेरे साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जन्म से पहले ही चला गया था और इतने दिनों बाद आया हूँ। तो तुम्हारे साथ हे प्रिय मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और तुम अपनी माँ को अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुम्हें मधुपर्क खिलाती रही है। मधुपर्क का मतलब होता है बेटा पंचामृत, 5 प्रकार के अमृत, जो दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से बनता है, उसे पंचामृत कहा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे को यही सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। माँ अपनी उंगलियों से बच्चे को ये सब चीज़ें खिलाती आई है। तो कवि ने ये कहा है कि तुम्हारा और मेरा तो कोई संपर्क नहीं रहा, और तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ गहरा संपर्क है, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुझे पंचामृत यानी मधुपर्क खिलाती आई है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में है तो बच्चा सोचता है वह आदमी जो इतनी देर से मुझे देख रहा था वह चला गया या नहीं, यहीं पर है। तो इसलिए माँ की गोद में बैठा बच्चा क्या करता है, देखते तुम इधर कनखी मार, कि वह बच्चा जो है कवि की तरफ मुँह करता है और अतिरछी नज़रों से देखता है। कनखी मार मीन कानों की तरफ आँख करके तिरछी नज़रों से कवि को देखता है। और होती जबकि आंखें चार, जब वह कनखियों से कवि को देखता है तो कवि की और बच्चे की आंखें मिल जाती हैं। आंखें चार होना मुहावरा है, और दोनों की आंखों का मिलन होता है तो फिर क्या होता है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। कवि कहता है कि उस समय जब मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखता हूँ तो वह दंतुरित मुस्कान और भी ज़्यादा छविमान हो जाती है, सुंदर हो जाती है। कब सुंदर हो जाती है, जब तिरछी नज़रों से बच्चा कवि की तरफ देखता है, और कवि और बच्चे की जब आंखें मिलती हैं तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वह और भी छविमान हो जाती है, मनोहारी हो जाती है। कवि ने उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो बेटा ये थी आपकी दंतुरित मुस्कान कविता। मुझे ज़रूर आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब अगली वीडियो के अंदर मैं इसका काव्य सौंदर्य, भाषा वगैरह सब कराऊंगी। तो तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए।